Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sarita. Today I am going to teach you Psychology 12th Standard Maharashtra Board, chapter number 2, Intelligence. So, page number 12. First, we will read about the introduction. 2.1. If you are asked to choose only one of the three opinions, that is, lot of money, good looks, intelligence, which one will you choose and why? सो ये आपसे पूछ रहे हैं आप क्या इसमें से चूज़ करोगे. Probably majority of you will choose intelligence, as intelligence is essential for getting success in examination, participating in various competition, taking decisions, getting job and money, and so on. Now let us see what psychologists say about this attribute of human beings. तो इंटेलिजेंस ज़्यादातर लोग चूज़ करेंगे बिकॉज इंटेलिजेंस के बिना आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते. लॉट ऑफ मनी, गुड लुक. इंटेलिजेंस में आपको एग्ज़ाम में पास करने का वो मिलता है, पार्टिसिपेट करने को मिलता है कंपटीशन में, अच्छा डिसीजन लेने को मिलता है, मनी मिलता है, और कैसे अपने आप को लुक्स में देना है, ये सब इंटेलिजेंट ही करता है. तो इंटेलिजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं इस चीज़ में, देखते हैं. इंटेलिजेंस इज ए यूनिक एंड द हाईएस्ट एट्रीब्यूट ऑफ human species because of which human is proved to be supreme today. Humans have achieved new horizons of progress by using the gift of intelligence. साइकोलॉजिस्ट का बिलीव है कि इंटेलिजेंस सबसे बड़ा सुप्रीम है. इंटेलिजेंस के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सो इंटेलिजेंस बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लाइफ में. एक्टिविटी 1, पेज नंबर 12. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिसाइड वेदर द गिवन सेंटेंस आर द फैक्ट्स एंड जस्ट बिलीव अबाउट इंटेलिजेंस. आपको डिसाइड करना ये फैक्ट है या बिलीव है. नंबर 1, इंटेलिजेंट इज समथिंग दैट इज इन बॉर्न. आपको बिलीव है क्योंकि इंटेलिजेंस कभी कभी अंदर से आता है, ऐसा है. नंबर 2, स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस. ये क्या है, ये फैक्ट हो सकता है. नंबर 3, स्टूडेंट हु डू नॉट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन आर लेस इंटेलिजेंट. बिलीव ये भी हो सकता है. बट क्या है कि अगर हम मेहनत नहीं करोगे तो इंटेलिजेंस कोई काम नहीं आएगा. सो दैट इज़ अ बिलीव. पीपल हु आर इंटेलिजेंट आर वेरी स्मार्ट. ये फैक्ट है. अगर जो इंटेलिजेंट है वो स्मार्ट होते हैं, जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं. इंटेलिजेंट पीपल कैन इम्प्रेस एनी वन बाय देयर टॉक. ये भी फैक्ट है. अगर इंटेलिजेंट होंगे तो आप सोच समझ के बात करोगे और लोग आपसे अट्रैक्ट अच्छी तरह होंगे क्योंकि आपकी बातों में फैक्ट्स रहता है. नाउ पेज नंबर 13. By reading the sentences given in the above box, you must have started thinking about the nature of the intelligence. What intelligence is in reality is unveiled in this chapter. Intelligence means a capability to understand the world. Intelligence का मतलब क्या होता है कि अगर इंटेलिजेंस है तो आप वर्ल्ड को आप समझ सकते हो. थिंक रेशनली, आप ठीक ठीक से सोच सकते हो. एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यानी कि उसको आप जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली व्हेन फेस विद चैलेंजेस. और आपको चैलेंजेस जो फेस करना है उसको आप उसको रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ कर सकते हो. ये सब चीज़ें आप तभी होगा जब आपके पास इंटेलिजेंस रहेगा. Different psychologists have defined intelligence in different way depending upon their perspective. Some of the definitions of intelligence are as follows. So some of the definitions are, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग डेफिनेशन है. उसमें से नंबर 1 है, according to Louis Terman, an ability to think on an abstract level is called intelligence. तो इनका ये डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू थिंक ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल, यानी कि सोचने की शक्ति एब्स्ट्रैक्ट लेवल में, इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डेविड विचलर, उनका है कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और द ग्लोबल कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली एंड टू डील इफ़ेक्टिवली विथ हिज इन्वायरमेंट. तो ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन मेरे को लग रहा है क्योंकि उसमें बताया है कि आपको ठीक से करने को इंटेलिजेंस रहेगा तो आप अपनी चीज़ें ठीक से करोगे, सोच के करोगे और उसको प्रॉपरली इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग में यूज़ करोगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड उनका. सो 2.2, प्रोस्पेक्टिव्स ऑन इंटेलिजेंस. Many psychologists believe that intelligence is a single
ग्लोबल एबिलिटी, एक ही है और ग्लोबल एबिलिटी है कि आप पूरा उसको आप कर सकते हो अगर आपके पास इंटेलिजेंट रहेगा. ऑन द अदर हैंड मेनी अदर साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंटेलिजेंट encompasses several different abilities. These two perspectives on intelligence are as follows. तो क्या है वो perspectives? Number 1, intelligence as a single general ability. Psychologists believe in the unitary notion of the intelligence, explain that only the functions of the intelligence take different forms, but basically it is the same ability. Alfred Bennett, Louis Terman, David Richards believe that the intelligence is a single entity. उनका मतलब है एक ही है वो, अगर ये सब आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो. नंबर 2, इंटेलिजेंस एज ए सेट ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज़. अभी इन लोगों ने मल्टीपल एबिलिटीज़ दिया है, वो कौन है? ई एल थॉर्डाइक, लुइस टस्टोन, चार्ल्स Spearman, etc. came up with the notion that multiple abilities are involved in intelligence. उनका मानना है कि बहुत सारी एबिलिटीज़ है इंटेलिजेंस में, इन लोगों के उसमें. दिस प्रोस्पेक्टिव ऑन इंटेलिजेंस इज एक्सप्लेन इन द वेरियस टेबल. तो कैसे मल्टीपल है वो बताया गया है. ई एल थॉर्नेटेक उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बोला है फोर्थ, थ्री इंडिपेंडेंट एबिलिटी दैट कैन बी कॉल्ड इंटेलिजेंस. सॉरी, दैट इज इंटेलिजेंस क्या है? दीज एबिलिटीज आर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, सोशल इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस. इनके हिसाब से तीन है ये इंटेलिजेंस का डिवाइड किया है इन्होंने. और लुइस टस्टोन ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है 7 एबिलिटीज़ है सच इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंटली एक्ट, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट होता है. दीज 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ आर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, देन वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, फिर है स्पार्शियल विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएटिव मेमोरी, prospectual speed, reasoning. Louis Thurston are also divided tests to measure these abilities. उनके हिसाब से 7 है. चार्ल्स स्पीयरमैन के हिसाब से क्या है? इन 1927 उनके हिसाब से विथ अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल एनालिसिस सेपरेटेड एंड आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द इंटेलिजेंस. उनके हिसाब से 2 है, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर. जनरल फैक्टर्स में क्या आता है? इज़ अ मिनिमम कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली वर्क. उनका मतलब है जो डेली वर्क को हम लोग करते हैं उसमें यूज़ होता है. वेयर एज स्पेसिफिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक एरिया. कोई पर्टिकुलर एरिया में जो ज़्यादा ज़रूरत है बहुत इंटेलिजेंट, तो उसके लिए ये यूज़ होता है. तो उनके हिसाब से ये है. फिर आपका है रायमंड कैथल एंड जॉन हॉर्न. उनके हिसाब से क्या है कि रायमंड ने बोला है विथ हिज स्टूडेंट जॉन हॉर्न, उनका स्टूडेंट proposed a theory of intelligence explaining 2 types of intelligence, that is fluid intelligence उन्होंने फाइंड आउट किया. देन इज क्रिटिलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये उन्होंने फाइंड आउट किया. अकॉर्डिंग टू देम फ्लूइड इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन न्यूट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग एंड experience. However, crystallized intelligence is not depend on one's neurological development. उनके हिसाब से जो है वो न्यूरोलॉजिकल उसमें डिपेंड नहीं होता है. इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वंस एजुकेशनल अटेनमेंट, एक्वायर एक्सपीरियंस एंड स्टॉक ऑफ नॉलेज. उनके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मेहनत करना, स्टॉक ऑफ नॉलेज चाहिए, तो वो है आपका क्रिस्टलाइज. देन हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने क्या बोला है? हॉवर्ड गार्डनर in his story of multiple intelligence asserted that there are 9 independent types of intelligence that grow and develop differently in different people. तो उसके हिसाब से डिफरेंटली एक्ट करता है, 9 है और डिफरेंट पीपल पर. दैट हेरिडिटरी कैरेक्टर और द इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस, या तो वो हेरिडिटरी है यानी कि ऐसे चला आ रहा है फैमिली टू फैमिली, या इन्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपीरियंस. These 9 types of intelligence are linguistic intelligence, logical mathematical intelligence, then spatial intelligence, musical intelligence, bodily kinetical intelligence, then interpersonal intelligence and intrapersonal intelligence, then naturalistic intelligence and then existential intelligence. तो ये है सब. तो अलग अलग लोगों का, साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग बिलीव है इंटेलिजेंस के बारे में. द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 2.3 दैट इज़ 14th पेज में. नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. क्या है हिस्ट्री? पॉल
Vorka and the Sir Franz Galton were among the first scientists to think about the measuring intelligence. ये लोग ने measure find out किया था. In mid 1880, Sir Francis जो थे administrated a battery of tests measuring the variables such as हेड साइज. उन्होंने हेड साइज को मेजर किया था, रिएक्शन टाइम कब ये रिएक्ट होता है, विजुअल एक्यूरेसी यानी कैसे देखने का, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, ब्रीथिंग कैपेबिलिटी, ये सब सांस लेने का, ये सब उन्होंने टेस्ट किया था. ही थॉट ही कुड डिटरमाइन इंटेलिजेंस बाय मेजरिंग द साइज ऑफ द ह्यूमन स्कल. उनके हिसाब से जो ह्यूमन स्कल्स के हिसाब से इंटेलिजेंट होता है, यानी कि जो आपका सर का जो स्कल है. He acquired the larger the skull, the smaller the person. उसने बोला larger skull है तो smaller person है. But Sir Francis Galton test did not prove very useful for the measurement of intelligence. पर ये useful नहीं था, जो ठीक से उनको प्रूव नहीं कर पाए. In the earlier 1890s, the Raymond Cattell, an assistant in the Sir Franz Galton laboratory, वो assistant थे उनके laboratory में, established similar laboratories in the United. उन्होंने भी एक laboratory United States में setup किया. ड्यूरिंग दिस टाइम रायमंड जो थे उन्होंने क्या किया, मेंटल टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द साइकोलॉजिकल लिटरेचर. पहली बार उन्होंने मेंटल टेस्ट किया साइकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट टाइम था. तो उन्होंने क्या किया, शेयर, उन्होंने अपने मेंटर से शेयर किया व्यू दैट इंटेलिजेंट इज़ द बेस्ट मेजर थ्रू द सेंसरी टेस्ट, यानी कि उनके सेंस ऑफ, हम लोग सेंस जो होता है उससे टेस्ट से करना चाहिए. वे बट expanded his mentor's idea by impressing that test administration must be standardized so that the results are capable from one person to person and from time to time. यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन का टेस्ट करना टाइम टू टाइम में. Now 14th May page में, in the beginning of the 20th century, the school authorities in the Paris were keenly interested in knowing that the reason for repeated failure of the certain student in the examination, as no medical reason or any environmental fact was found to be associated with their failure. 20th century में पेरिस में एक अथॉरिटी ने फाइंड आउट किया कि बार बार बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में, कोई इनका रीज़न नहीं मिल रहा था. द रिजल्ट वॉज बेनेट इंटेलिजेंस स्केल उनका था. इन कोलैबोरेशन विद द, उनका कोलैबोरेशन किया था उन्होंने सेमन और फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट ने. एल्बर्ट बेनेट पब्लिश द फर्स्ट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस इज 1905. उन्होंने एक फर्स्ट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट प्रूव किया. एल्बर्ट बेनेट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस. फर्स्ट उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को किया था और इसलिए उनको फादर ऑफ द इंटेलिजेंस कहा जाता है. बेनेट एंड साइमन इंटेलिजेंस स्केल कंसिस्ट ऑफ सेवरल components such as logical reasoning, finding the rhyming word and naming object. This scale was revised in 1908 and again in 1911. तो राइमिंग वर्ड्स और लॉजिकल रीजन और नेमिंग द ऑब्जेक्ट को उन्होंने किया और फाइंड आउट किया. Louis Terman and from the Stanford University revised the Bennett-Simon intelligence scale in 1916 में. उन्होंने उसको दोबारा लेके आए, वो उन लोगों का इंटेलिजेंट टेस्ट को, बेनेट और साइमन इंटेलिजेंट स्केल टेस्ट को दोबारा रिवाइज किया, यानी कि उन्होंने दोबारा उसमें से उन्होंने छानबीन शुरू किया. ये अडॉप्टेड फ्यू आइटम और भी उन्होंने फाइंड आउट किया उसके अंदर, एडेड अदर आइटम उसके अंदर ऐड किया. एस्टैब्लिश न्यू एज फॉर्म, एक्सटेंडेड द अपर एज लिमिट ऑफ द स्केल, यानी कि एक एज न्यू एज फॉर्म को किया और अपर एज लिमिट को भी ऐड किया. दिस रिवाइज द टेस्ट, यानी कि दोबारा उन्होंने उसमें छानबीन और ऐड किया. वॉज नोन एज स्टैनफोर्ड बेनेट. अभी नया नाम दे दिया स्टैनफोर्ड, उसमें ऐड कर दिया अपना नेम भी, क्योंकि उन्होंने नया कुछ डिस्कवर किया. दिस टेस्ट वॉज रिवाइज 1937 में दोबारा और किसी ने रिवाइज किया, फिर 1960 में और ऐड किया कुछ ना कुछ, 1972 में, 1986 में और 2004 तक ऐड करते रहे. बहुत चीज़ें उनको इंटेलिजेंस में प्रूफ करने को मिला कि कैसे आदमी का इंटेलिजेंस प्रूफ करे. Then, next paragraph, the First World War began in 1914, later on in 1917. Robert Yerkes, with the help of his colleague, prepared आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा इंटेलिजेंस. वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था उस टाइम में, ये इन दोनों ने मिलके एक कलीग को प्रिपेयर किया इंटेलिजेंट है, दैट इज आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा. दीज इंटेलिजेंट टेस्ट वर यूज्ड वाइल रिक्रूटिंग सोल्जर इन द आर्मी. ये इंटेलिजेंस से सोल्जर्स को वो लोग अपॉइंट करते थे. इन द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार पीरियड द इम्पॉर्टेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंक्रीजेस. ऐसा करके इंटेलिजेंस सेट का ज़रूरी हो गया क्योंकि सोल्जर्स को अपॉइंट करना है. 1939 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार अगेन
while recruiting the soldier in the army on the intelligence test named army general classification test was used on a large scale. सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तब दोबारा इंटेलिजेंट टेस्ट सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए अपॉइंट करने के लिए किया, और उस बार उन्होंने नया कुछ डिस्कवर किया और नाम दिया गया जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। बहुत बड़े पैमाने में ये इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था। David Wistrel's 1939 published that the Wistrel Believer Intelligence Test. This scale was revised 1955। यार जो सेकेंड वर्ल्ड वार में के बाद इन लोगों ने मिलके विस्टरल और बेलविर में मिलके एक और इंटेलिजेंस को रिवाइज किया, चेंजेस लाए 1955 में, एंड वॉज रीनेम्ड एज विस्टरल एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट WAIS। उसका नया नाम दिया WAIS। इस टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ एडल्ट, बड़े लोगों के लिए 18 से अबव, एंड ओल्डर एडोलसेंट जो टीनेजर्स से बड़े होते हैं वो। द फोर्थ एडिशन ऑफ दिस टेस्ट यानी कि आपका VI से फोर्थ नाम गया, वॉज रिलीज्ड इन 2008 में बाय कार्ल पियर्सन। उन्होंने और भी उसमें ऐड किया, कार्ल पियर्सन ने रिवीज किया। डेविड विस्टल ऑल्सो डेवलप एन इंटेलिजेंट टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों का भी इंटेलिजेंस करने के लिए उसमें किया। दिस टेस्ट इज़ नोन एज द वेस्टर्न इंटेलिजेंस स्केल फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के उसमें उन्होंने खोजबीन की और उसमें WISC भी ऐड कर दिया। फिर है बिसाइड्स दीज टेस्ट मेनी अदर साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप वेरियस इंटेलिजेंट। बहुत ऐसे ऐसे टेस्ट बहुत साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने टेस्ट को ऐसे करते रहे। द नंबर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट आर इंक्रीजिंग डे बाय। अभी भी छानबीन हो रहा है इंटेलिजेंट टेस्ट का, और ऐसा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ दैट। एंड अभी नेक्स्ट क्या है आपका पेज नंबर 15 में है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। तो आई थिंक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आप एक बार रीड करिए और उसको समझिए, क्योंकि इंटेलिजेंस ही हमको कामयाब बनाता है। तो बहुत सालों से ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करते आ रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आप नए न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन। कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।